नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 7th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन और उसमें से प्रैक्टिस सेट 1 दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। और प्रैक्टिस सेट 1 में से ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, टोटल 5 क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस सेट 1 में से सभी क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर परपेंडिकुलर। तो हमें 5.3 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट निकालनी है और उसी के साथ 6.7 सेंटीमीटर की सेगमेंट और 3.8 सेंटीमीटर की और उनके बाइसेक्टर निकालने हैं। ओके, तो बाइसेक्टर निकालना दोस्तों बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, तो देखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखो एक 5.3 सेंटीमीटर की एक सेगमेंट निकालता हूँ। एक चीज ध्यान में रखो, मैं पेन से निकाल रहा हूँ, स्केच पेन से, आपको क्लियर दिखे इसलिए, मगर आपको ये एग्जाम में या फिर आपके बुक में पेंसिल से निकालना है। ओके, तो 5.3 सेंटीमीटर, तो ये भाई हो गया मेरा 5.3 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट। इसको मैं नाम देता हूँ ए बी 5.3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, सभी सेगमेंट पहले निकाल के लेता हूँ और उसके बाद सबका एक ही साथ आपको बाइसेक्टर निकाल के दिखाता हूँ परपेंडिकुलर, तो आपको इजी लिखेगा समझने के लिए। फिर 6.7 सेंटीमीटर की अब एक सेगमेंट निकालते हैं। ये दूसरी जो है 6.7 सेंटीमीटर की और यहाँ लिखेंगे पी क्यू, और ये जो है 6.7 सेंटीमीटर की है। और दूसरी जो है 3.8 सेंटीमीटर के सेगमेंट और ये 3.8 सेंटीमीटर की छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी 3.8 सेंटीमीटर की। ये चलो भाई 3.8 सेंटीमीटर की हो गई। और यहाँ लिखेंगे एक्स वाई लिखेंगे, चलो एक्स है वाई है, इसको कहेंगे 3.8 सेंटीमीटर। अभी इन सबके हम क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भाई। तो चलो पहला ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ ओके, तो यहाँ क्या होगा, ये जो आपका ए है और ये बी है, तो यहाँ मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है और एक ऊपर एक आर्क मारना है ऐसा, और सेम उतना ही डिस्टेंस लेकर नीचे आर्क मारना है। एकदम सिंपल है। देखो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक ऊपर आर्क मारना है और नीचे। अभी बी के ऊपर यहाँ एक पॉइंट रखना है और यहाँ से उतना ही डिस्टेंस लेकर ऊपर एक आर्क मारना है और उसी तरह से ये नीचे एक आर्क मारना है। ओके, तो यहाँ क्या हो गया, ये जो हमने आर्क निकाले दो, तो ये दोनों आर्क का एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये एक है और ये एक है। तो ये दोनों को जोड़ने वाली एक सेगमेंट हम निकालेंगे इस तरह से। अच्छी निकालो, मस्त एकदम। ये देखो ये सेगमेंट जो मैंने निकाली, तो ये हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब क्या भाई, तो ये जो सेगमेंट मैंने निकाली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो निकाला सॉरी, ये जो लाइन है, तो ये यहाँ परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है और उसी के साथ ये दो इक्वल पार्ट भी करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर 5.3 सेंटीमीटर, एक्चुअली मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा लेकिन शायद ये 5.3 सेंटीमीटर की थी हमारे। ओके, तो ये 5.3 सेंटीमीटर की थी। ओके, 5.3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये इक्वल भी होती है, या दो इक्वल पार्ट करती है और परपेंडिकुलर भी रहती है। ठीक है, अभी ये देखो पी क्यू के दो इक्वल पार्ट हमें बनाने हैं पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए। पी पर यहाँ एक रखेंगे पॉइंट और ये ऊपर एक आर्क मारेंगे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर और नीचे एक मारेंगे। उसी तरह से क्यू पर एक पॉइंट रखकर ऊपर एक आर्क मारेंगे और नीचे एक आर्क मारेंगे। ठीक है, अभी ये दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, जोड़ना है। इन दोनों पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। चलो यहाँ ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये एक, दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। तो ये दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन हो गई, ये हमारी हो गई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, हो गया एकदम इजी। अभी अगला जो एक क्वेश्चन है मेरा, ये देखो यहाँ आपको क्या करना है, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना है। ओके, एक ऊपर एक आर्क मारना है, एक्स के ऊपर पॉइंट रखकर एक ऊपर एक आर्क मारो ऐसा। ओके, और एक नीचे एक आर्क मारो आराम से। फिर वाई के ऊपर यहाँ पॉइंट रखकर ऊपर एक आर्क मारना है और उतना ही डिस्टेंस लेकर नीचे एक आर्क मारना है। अब ये दोनों को ज्वाइन करो आराम से, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है। और ज्वाइन करने के बाद भाई मुझे ये जो मिला है, ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ऐसा दोस्तों ये पहला वाला क्वेश्चन एकदम इजी है, खाली आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना था, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अभी ये दूसरा जो क्वेश्चन है, अभी हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने हैं भाई। देखो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, ड्रॉ एंगल ऑफ मेजर्स गिवन बिलो। ये जो आपको यहाँ एंगल दिख रहा है, तो ये एंगल निकालने हैं। ड्रॉ एंगल ऑफ द मेजरमेंट गिवन बिलो। तो एक 105 डिग्री का एंगल निकालो, 55 डिग्री का और 90 डिग्री का। और ये एंगल निकालने के बाद मुझे क्या करना है, इनके बाइसेक्टर भी निकालने। तो एकदम इजी है दोस्तों, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है।
पहला मुझे क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा 105 का अगर मुझे एंगल निकालना है तो मैं सबसे पहले यहाँ एक सेगमेंट ऐसे एक रे निकालूंगा। सबसे पहले ये देखो, ये एक रे निकाला और ये एक रे निकाल कर इसको BC वगैरह कुछ नाम दिया, और मेरा जो एंगल है 105 डिग्री का, तो मैं यहाँ ऐसा एक मेरा ये प्रोटेक्टर रखूंगा। 105 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ से 0 1 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और यहाँ आएगा 105। देखो 105 यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ क्या होगा एक्चुअली ये 75 डिग्री का होगा। ओके, तो ये गड़बड़ हो सकती है, यहाँ मत लो बिकॉज ये एक्यूट एंगल होगा, तो यहाँ निकालो, यहाँ लो 105। ओके, लिया। अभी इसको ज्वाइन करो आराम से, मस्त ऐसा ज्वाइन करो। ज्वाइन किया। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मैंने एंगल निकाला है 105 डिग्री का, इसका एक बाइसेक्टर निकालना है भाई, इसका बाइसेक्टर। तो इसका बाइसेक्टर निकालेंगे, एकदम आसान है। बी पर एक यहाँ पॉइंट रखेंगे, ओके, और ये एक आर्क मारेगा, डायरेक्ट एक आर्क मारेंगे ऐसा मस्त। ये आर्क मारने के बाद देखो यहाँ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है और यहाँ एक, दो पॉइंट मिले हैं। तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाया भी चलेगा, उतना रखा तो भी चलेगा। यहाँ एक पॉइंट रखूंगा, ऊपर एक आर्क मारूंगा, उतना ही डिस्टेंस लेके ये पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट रखूंगा यहाँ, और एक दूसरा आर्क मारूंगा, तो एकदम इजी है। अब ये दोनों को जो ज्वाइन करने वाले एक सेगमेंट हम निकालेंगे इस तरह से। ये देखो, इसको निकालते हैं। ये जो हो गई आपका एंगल बाइसेक्टर हो गई, और ये एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, ये एंगल के दो इक्वल पार्ट कर रहा है। ओके, तो इतना आसान ये क्वेश्चन था। अगला देखो, एंगल मुझे 55 डिग्री का चाहिए, तो सेम है, ज्यादा कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ से मैं ऐसा निकालता हूँ 55 डिग्री का। चलो मस्त, यहाँ से निकालूंगा एक ऐसा एक सेगमेंट निकालेंगे, नीचे एक सॉरी रे निकालेंगे, और यहाँ एक पॉइंट लेंगे और यहाँ PQ कहेंगे। चलो PQ, और इधर एक्चुअली एक हो, चलो इसको PQ कहा। अभी यहाँ कितने डिग्री का मुझे एंगल चाहिए बाबा, 55 डिग्री का। तो यहाँ मैं ये इसको रखूंगा, और 55 डिग्री यहाँ देखो 40 50 और उसके बाद आएगा ये 55। ठीक है, ये 55 डिग्री का मेरा एक एंगल हो गया। अभी इस एंगल का मैं क्या करूंगा, एंगल बाइसेक्टर यहाँ लिखूंगा 55 डिग्री। ओके, अभी इसका एंगल बाइसेक्टर सेम प्रोसीजर है जैसे पहले वाले क्वेश्चन में की, वैसे ही करनी है। यहाँ एक ऐसा कंपास रखकर इसको एक ऐसा आर्क मारेंगे। आर्क मारने के बाद इधर एक पॉइंट है, इधर एक है, देखो ये पॉइंट से हम एक ऊपर आर्क मारेंगे, फिर ये पॉइंट के ऊपर रखकर भी एक आर्क मारेंगे। चलो दो आर्क हो गए। अभी दोनों को आराम से ज्वाइन करो। ये दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन मेरी बन गई, ये हो गई मेरा एंगल बाइसेक्टर भाई, एकदम इजी है। PQ है, यहाँ R रखो, RPQ ऐसा हो गया। तो ऐसा ये क्वेश्चन है। अभी ये देखो तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 90 डिग्री का एंगल निकालना है, मतलब राइट एंगल निकालना है। तो वो भी आसान है भाई, राइट एंगल निकालते हैं। चलो यहाँ मैंने ऐसा रखा, इसको एक एंगल पहले एक रे निकालेंगे, यहाँ YZ कहेंगे इसको। ओके, YZ किया। अभी उसके बाद यहाँ से 90 डिग्री का एंगल निकालना है भाई। 90 डिग्री किधर है, ये देखो इधर 90 डिग्री निकाला, ये एंगल निकाला हमने, यहाँ पॉइंट लिया और ये एंगल निकाल डाला। चलो 90 डिग्री का हो गया। तो यहाँ ऐसे करेंगे, 90 डिग्री को यहाँ X लिखेंगे। अभी इसका बाइसेक्टर निकालेंगे भाई, सेम प्रोसीजर है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। X के ये Y के ऊपर एक रखा, एक आर्क मारा ऐसा मस्त। ओके, आर्क मारने के बाद देखो यहाँ और यहाँ एक पॉइंट मिला, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाया, यहाँ से एक आर्क मारा, उतना ही डिस्टेंस लेकर यहाँ से देखो यहाँ एक पॉइंट लेना है आपको यहाँ, और यहाँ से आर्क मारना है, और ये दोनों पॉइंट को जोड़ डालना है भाई। मेरा हो गया एंगल बाइसेक्टर, बन गया। हाँ, राजू बन गया जेंटलमैन, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इतना इजी है भाई, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, एकदम इजी काम है। इस तरीके से ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। इस तरीके से हमने एंगल बाइसेक्टर्स निकाले, ठीक है। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये 3rd नंबर का क्वेश्चन, ड्रॉ एन obtuse एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, फाइंड द पॉइंट ऑफ concurrence of the angle bisector of each triangle। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा तो ये भी इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर एक्चुअली निकालना है। ओके, तो यहाँ भी हम एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे नए हैं और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो अभी ये आगे के क्वेश्चन तक देखिए, दो अलग अलग मुझे ट्रायंगल निकालने हैं। यहाँ एक्चुअली ट्रायंगल निकालने के लिए कहा है, तो मैं दो ट्रायंगल निकालूंगा। एक ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब जिसका एक मेजरमेंट है, उसका जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, और दूसरा जो है एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। और वो निकालने के बाद
एंगल बाइसेक्टर निकालने हैं उठ के। ओके यस, तो चलो पहले निकालते हैं। अभी इसका मेजर विजर सब आपके मन से लेना है, मन की बात है। तो चलो पहला यहाँ हम निकालते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल निकालने के लिए पहले यहाँ समझो एक उसका डिस्टेंस भी लेते हैं। चलो ये 6 सेंटीमीटर है समझो, ये है समझो 6 सेंटीमीटर है ए बी, ये समझो ये पी क्यू लिखो 6 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ कितना भी लो मेजर कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है, मतलब एक एंगल उसका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। चलो हम 100 डिग्री का लेते हैं। 90 डिग्री से बड़ा मतलब चलो 100 लो, 110 डिग्री का लो, चलो 110 डिग्री का लेते हैं। चलो भाई 110 डिग्री का लेते हैं। ओके लिया, और उसके बाद उसका एक दूसरी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर के आसपास लेते हैं। चलो ये जो दूसरी जो साइड है, चलो 5 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी एक आर्क मारा 5 सेंटीमीटर के ऊपर, और यहाँ कहेंगे पी क्यू, और ये आर हो गया, यहाँ 5 सेंटीमीटर कहो। ये कितना है 110 डिग्री लिया था हमने। ओके, और अभी इसको ज्वाइन करो। चलो ये दोनों को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। चलो मिले सुर मेरा तुम्हारा, दोनों को किया ज्वाइन। अभी क्या करना है भाई, अभी इनके एक फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ईच ट्रायंगल। तो इनके जो एंगल बाइसेक्टर निकालूंगा मैं इसका, तो इसका एंगल बाइसेक्टर निकालने के बाद इसके सभी जो पॉइंट है, सभी जो तीनों एंगल बाइसेक्टर कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो देखना है। तो चलो मैं इसका एंगल बाइसेक्टर निकालता हूँ, और एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए चलो पी का निकालता हूँ। तीनों एंगल के, 3 एंगल है, तीनों एंगल के निकालने के पहले इसका निकालते हैं। पी के ऊपर एक मैंने यह पॉइंट रखा, एक आर्क मारा अच्छी तरह से, थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाया, यहाँ लिया एक पॉइंट, और यहाँ से एक ऐसा आर्क मारा, और दूसरा पॉइंट यहाँ से दूसरा आर्क मारना है। ओके, तो ये 2 आर्क मैंने यहाँ मारे हैं। अभी इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों का, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहाँ से मैं एक मस्त ऐसा एंगल बाइसेक्टर निकलता हूँ। ओके, एंगल बाइसेक्टर ये निकल गया अपना। अभी दूसरा एक एंगल बाइसेक्टर निकालना है, ये देखो क्यू से निकालेंगे वो। ओके, तो क्यू से निकालने के लिए क्यू से देखिए ऐसा एक आर्क मारूंगा मैं, मस्त ऐसा आर्क मारने के बाद यहाँ से यहाँ लगकर एक आर्क मारूंगा, और देखो ये पॉइंट से दूसरा आर्क मारूंगा, और दोनों देखो एक दूसरे को यहाँ मुझे तो लगता है टच करते हैं। ओके, तो यहाँ से एक आर्क, एक एंगल निकालूंगा मैं ऐसा मस्त। ओके, ये निकाला। तो एक देखो ये P से गया, एक Q से एंगल बाइसेक्टर गया। अभी तीसरा एक एंगल बाइसेक्टर मुझे R से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं ऐसे ये रखकर एक आर्क मार रहा हूँ ऐसा मस्त, डिस्टेंस कितना भी हो आर्क मारना है। अच्छा मारा। अभी देखो यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ से एक आर्क मार रहा हूँ, और यहाँ एक पॉइंट है, ये देखो ये पॉइंट, यहाँ से मैं दूसरा आर्क मारूंगा। ओके, और दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं दोनों एक दूसरे को। थोड़ा बड़ा डायग्राम अगर निकलता तो अच्छा होता। तो ये दोनों को हम एक ऐसा ये करेंगे। अभी देखो 3 जो मेरे एंगल बाइसेक्टर है, देखो P से निकला हुआ एंगल बाइसेक्टर, Q से निकला हुआ एंगल बाइसेक्टर, और R से निकला हुआ एंगल बाइसेक्टर, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो ये जो है तीनों इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं। ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट किया, ट्रायंगल के अंदर इंटरसेक्ट किया। ओके, अभी दूसरा मुझे कहा है कि भाई तुम राइट एंगल ट्रायंगल भी एक निकालो, और वो देखो कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उनके एंगल बाइसेक्टर। तो चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालने के लिए थोड़ा सा बड़ा निकालते हैं, जरा अच्छा होगा। चलो ये 6 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर का लेते हैं समझो। ये समझो यहाँ BC है 7 सेंटीमीटर का, BC 7 सेंटीमीटर, और राइट एंगल बोले तो एक 90 डिग्री का एंगल मुझे चाहिए। तो यहाँ B के ऊपर एक ऐसा एंगल निकालता हूँ B से। ओके, ये 90 है, और यहाँ से ऐसा मस्त एक एंगल निकालेंगे। ये निकल गया हमारे एक एंगल। ठीक है, अब एक काम करेंगे कि यहाँ जो ये जो हमें दिख रहा है ये 5 सेंटीमीटर का लेंगे। चलो ये कितना है, B और A होगा वो 5 सेंटीमीटर का लेते हैं। ये हमें अपने मन से डिस्टेंस लेना है, कोई भी ले सकते हो आप। ये हो गया। तो अभी यहाँ ये जो मेरे पास पॉइंट मिल गया है, तो इसको मैं कहूँगा भाई ये A पॉइंट है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है। अभी AC को ज्वाइन करो, तो ये मेरा हाइपोटेनस हो गया। AC को ज्वाइन करने के बाद थोड़ी ये बड़ी हो गई हमारी वीडियो, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो अभी यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ मुझे क्या करना है कि ये 3 एंगल के एंगल बाइसेक्टर निकालेंगे, तीनों के। चलो पहला इसका पहले ये इसका निकलते, चलो इसका निकलते हैं। एक आर्क मारा ऐसा मारा,
थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाया तो भी चलेगा, उतना रखा तो भी चलेगा, बढ़ाता हो जरा बाहर ही निकलता हो, अच्छा होगा। ये यहाँ से एक आर्क मारा और एक यहाँ से मारा, ठीक है। तो ये दोनों को एक इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है, चलो इसको सॉरी उसमें से एक एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। ये देखो यहाँ से एक ऐसा ये बन गया मेरा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अभी दूसरा एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं सी से। तो सी के ऊपर एक पॉइंट रखेंगे हम ऐसा, ओके। सी के ऊपर रखा, एक आर्क मारेंगे, ओके। थोड़ा डिस्टेंस उतना ही रखा तो भी चलेगा। देखिए अभी ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ऐसे दो पॉइंट मिले। यहाँ से एक आर्क मारा, यहाँ लिया और यहाँ से दूसरा आर्क मारा, ठीक है। अब ये दोनों को इंटरसेक्टिंग करने वाला मेरा ये पॉइंट है, ये देखो ये पॉइंट है। यहाँ से मैं मस्त ऐसा मेरा एक एंगल बाइसेक्टर निकाल लूँगा, ओके। ये एंगल बाइसेक्टर निकला। अभी तीसरा एंगल बाइसेक्टर मुझे ए से निकालना है, ओके। ए से निकाले तो ए के ऊपर यहाँ मैंने एक पॉइंट रखा ऐसा और एक आर्क ऐसे मार दिया, ओके। तो दो पॉइंट मिले, एक यहाँ एक ऊपर। तो यहाँ से फिर मैंने एक आर्क मारा और फिर यहाँ एक पॉइंट देना है और यहाँ से दूसरा आर्क मारना है, ओके। तो ये दोनों को इंटरसेक्टिंग करने वाली जो लाइन होगी ये मेरी होगी एंगल बाइसेक्टर, ओके। तो ये एंगल बाइसेक्टर, तो ये तीनों लाइनें, तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को सर्कल, देखो तीनों भी बाइसेक्टर अगर आपने देखे तो तीनों भी बाइसेक्टर यहाँ भी एक दूसरे को अंदर ही इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ भी इंटीरियर एरिया में ही इंटरसेक्ट करते हैं, ओके। तो वेयर डू यू पॉइंट ऑफ, देखो वेयर डू यू पॉइंट कॉन्क्यूरेंसली। तो ये तीनों जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, मतलब तीनों जो एंगल बाइसेक्टर है वो कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वो इनसाइड द ट्रायंगल, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ये डायग्राम हमें निकालने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 हम निकालते हैं। तो यहाँ क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल निकालना है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर साइड, उसके परपेंडिकुलर निकालने हैं उसके साइड के, एंड परपेंडिकुलर साइड्स बाइसेक्ट ऑफ इट्स वेयर डज द पॉइंट ऑफ द कॉन्क्यूरेंस ली। तो ये जो साइड के बाइसेक्टर है, तो साइड के बाइसेक्टर निकालने हैं और ये जो साइड के बाइसेक्टर है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो बताना है। तो चलो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं। थोड़ा बड़ा लूँगा मैं अभी इसका डिस्टेंस वगैरह। एक राइट एंगल ट्रायंगल समझो ये 9.5 का लिया, ओके। ये लिया समझो 9.5 का, यहाँ मैं BC कहता हूँ, ओके 9.5। और दूसरा एक हम ले गए यहाँ से 90 डिग्री का मुझे एंगल निकालना है। तो यहाँ रखेंगे इसको भाई, और यहाँ 90 डिग्री का, ये देखो इधर 90 डिग्री और यहाँ से मस्त इसको ज्वाइन किया, ओके। और समझो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने ये समझो BA जो है ये समझो 6 सेंटीमीटर का लेते हैं। चलो भाई BA 6 सेंटीमीटर, यहाँ से एक आर्क मारा, ये BA हो गया 6 सेंटीमीटर A है, ओके। अभी ये AC को ज्वाइन करते हैं, ये C है और AC को ज्वाइन करते हैं। तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसके बाइसेक्टर निकालने भाई, इसके बाइसेक्टर निकालने को कहा है। चलो पहले BC का बाइसेक्टर निकालते हैं। साइड का बाइसेक्टर मोर देन हाफ डिस्टेंस लेते हैं, मस्त ऐसा ऊपर एक आर्क मारो और नीचे एक आर्क मारो, ठीक है। अभी C के ऊपर यहाँ एक पॉइंट रखते हैं, C से ऊपर एक आर्क मारो और नीचे एक आर्क मारो। अभी ये दोनों को ज्वाइन करना है मुझे। अभी ज्वाइन करने के लिए भाई मेरे पास बड़ी एक स्केल थी, वो तो मिल नहीं रही। अरे बाप रे, किधर गई? तो मुझे बड़ी स्केल चाहिए, मेरे ये छोटे स्केल से तो ये काम नहीं बनेगा, ओके। तो ये बड़े सेल से हम चलो निकालते हैं यार। ये भाई बहुत बड़ा एंगल बाइसेक्टर हो गए, सॉरी साइड का बाइसेक्टर बड़ा हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो ये हो गया। अभी दूसरा निकालेंगे भाई। दूसरा किधर है? यहाँ से। चलो ये AB का, BC का हो गया। अभी AB का निकालेंगे। यहाँ रखेंगे ऐसा इसको, इधर एक आर्क मारा, इधर एक आर्क मारा, चलो मारा। अभी A से रखेंगे, A से एक आर्क मारेंगे ऊपर और A से नीचे एक, ओके। अब ये दोनों को इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन, ये एक हो गए। अभी क्या करेंगे, अरे थोड़ा सा ऐसा नीचे से लेना चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं। अभी तीसरा किसका? AC का निकालेंगे। AC जो अपना हाइपोटेनियस है इसका निकालेंगे, AC का। तो C के ऊपर एक ब्रैकेट मैंने रखा
इधर एक आर्क मारा और इधर एक आर्क मारा ऐसा, ओके। फिर ए के ऊपर रखा और यहाँ एक आर्क मारा, यहाँ तो इंटरसेक्ट हो गया, ऊपर नहीं इंटरसेक्ट हो गया, तो इसको फिर से एक इंटरसेक्ट करते हैं ऐसे। तो देखो ये 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट मिल गया, ये दोनों को ज्वाइन करते हैं और दोनों को ज्वाइन करने वाले एक। तो ऐसे जो मैंने ये जो निकाला है, ये तीनों के जो बाइसेक्टर है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, जो हाइपोटेनस के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखो अगर आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हो और उसके साइड के बाइसेक्टर, ये बीसी का एक बाइसेक्टर निकाला, एबी का एक बाइसेक्टर निकाला, एसी का, तो 3 बाइसेक्टर जो है एक दूसरे को हाइपोटेनस के ऊपर ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो इतना खाली हमें ये करना है, ठीक है। अभी ये 5th नंबर का जो पॉइंट देखो, यहाँ क्या है, मिताली, शैला एंड अजय लिव्स 3 डिफरेंट प्लेस ऑफ इन द सिटी। समझो एक ये जो मिताली बोले तो यम यहाँ रहती है, उसके बाद शैला बोले तो यस यहाँ रहती है, और तीसरा अजय बोले तो ए यहाँ रहता है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी ये तीनों को जोड़कर एक ट्रायंगल बनेगा ऐसा, देखो ये ट्रायंगल बनेगा ऐसा, तीनों को जोड़कर भी एक ट्रायंगल बनेगा, ओके ओके, तीनों को जोड़कर एक ट्रायंगल बनेगा। तो अभी देखो, अ टॉय शॉप इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 3 हाउस। तो ये तीनों के हाउस से एक टॉय शॉप है वो इक्वल डिस्टेंस पे, यस ये भी इक्वल डिस्टेंस ए से भी, ये मतलब शैला के घर से, और ये ए मतलब अजय के घर से, ये मतलब मिताली के घर से, तीनों के घर से ये जो टॉय शॉप है ना, ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। विच ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन शुड बी यूज रिप्रेजेंट दिस, एक्सप्लेन योर आंसर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं कि बाबा हम यहाँ एंगल के साइड के बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, और वो साइड के बाइसेक्टर एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट के ऊपर ये क्या उस पॉइंट पे ये जो टॉय शॉप है वो हो सकता है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का जो रिटर्न में आंसर जो कुछ होगा मैं यहाँ इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। आज हमने ये प्रैक्टिस सेट 1 देखा है, अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, ओके। तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं, बाय सभी को, धन्यवाद। और आगे की वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए। धन्यवाद।